सॉरी कर रही हूँ अम्मा, मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक होता। हवा भरती रहो तुम और बिल्कुल रुकना नहीं, समझी? नहीं तो तुम्हारी हवाबाजी निकाल देंगे हम यही की यही। कितना बार सॉरी बोलता? 100 बार। What? हाँ, तभी हम जाएंगे तुम्हारा शूटिंग पे और तुम सोच लो कि यहाँ हवा भरनी है या अपनी फ्यूचर का हवा निकालना है तुम्हें अपनी पिक्चर से आउट होके। सोच लो तुम। इतना ऑक्सीजन तो पूरा अर्थ पे नहीं होता, मैं कहाँ से लाता इतना हवा? करिश्मा सिंह, ये क्या करवा रही हैं आप? इससे क्या हो रहा है ये? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। क्या क्या है ये? मैडम सर, इसने जो किया है ना, ये इसका सजा है। इसके लिए इसको ना भूखे शेर के आगे डालना चाहिए। मई होता मई। हवा भरती रहो तुम, रुकना नहीं चाहिए। मैडम सर। करिश्मा सिंह, हम मानते हैं कि इससे गलती हुई है, पर आप भी तो एक और गलती करने जा रही हैं। आपको फिलहाल करीना की शूटिंग पर होना चाहिए। अब आप जानती हैं अच्छे से कि अगर इसके हाथ से फिल्म निकल गई तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मई अपना जान दे देगा। अच्छा, तो फिर हम तुमको खुद ही फेंक कर आते हैं छत से। चलो। नहीं गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, सुना हमने, सब सुना। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? इनके सीने में दिल थोड़ी ना है, पत्थर है पत्थर। ये बेचारी जिए या मरे, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस अपने अहंकार का डंका बजता रहना चाहिए। आपको क्या पता पुष्पा जी कि इसने क्या किया है? पता है हमें, सब पता है। बताया हमें संतू ने आपकी सहेली रमा के बारे में। क्या करती बेचारी मैडम सर ये? वो ना इससे चिपके ही जा रही थी। उससे पीछा छुड़ाने के लिए किया ना इसने सब कुछ, वरना पूरे शहर को पता चल जाता कि शहर में सीता और गीता चल रही है, दो करिश्मा सिंह घूम रही है। वही तो। हाँ, और इस तरीके से सजा देने से आपकी और आपकी सहेली के बीच की गलतफहमी तो दूर नहीं होगी ना? वही तो। तुमको पता भी है कि रमा हमारे लिए क्या मायने रखती है? पुष्पा जी, ये जो वर्दी हमारे ऊपर है ना, ये सब उसी की देन है, उसका कर्ज है हमारे ऊपर। जब ये मैडम को कुछ बनने के लिए मुंबई जाना था ना, जब ये पैसे लेके भाग गई थी, तब एक रमा ही थी जो टूटते हुए विश्वास को, हमारे टूटते हुए आत्मविश्वास को संभाल रही थी। हर तरीके से उसने हमारा मदद किया था। पुलिस ट्रेनिंग के लिए जब हमें परीक्षा देना था, तब भी आर्थिक और मानसिक रूप से रमा हमारे साथ खड़ी रही थी, चट्टान की तरह। और इसने एक सेकंड नहीं लगाया उसके एहसानों को ऐसा मटिया मेट करने में। अरे करिश्मा सिंह, अगर आपकी और रमा की दोस्ती इतनी ही गहरी है तो उसने आपके लिए जो कुछ भी किया है उसे एहसान कहकर इतने खूबसूरत जज्बात का मलियामेट मत कीजिए। देखिए करिश्मा सिंह, दोस्तों में रूठना, मनाना, नाराजगी, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सब होता रहता है। दोस्त आपसे भले ही कितने दूर चले जाएं, लेकिन हमेशा आपके दोस्त ही रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, रमा हमेशा आपकी दोस्त रहेगी। आप जाइए और बात कीजिए उससे, सारी गलतफहमी दूर कर लीजिए। फोन किया था उसको, लेकिन वो बात नहीं करना चाहती है। ओह, एक काम कीजिए, आप सीधा उनके घर चले जाइए और जैसे ही वो दरवाजा खोले उनके गले लग जाइए, सारे गिले शिकवे दूर कीजिए, सारा मनमुटाव सब कुछ तभी के तभी खत्म। अरे वो दोस्त है आपकी, और दोस्तों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट थोड़ी ना लेना पड़ता है। हमें लगता है वो भी आपका इंतजार कर रही होगी। नमस्ते जी। प्रबोध, ये आओ जरा, देखो पुलिस आई है। देखिए, घबराइए नहीं आप। हम पुलिस हैं, लेकिन पुलिस की हैसियत से नहीं आए हैं। हम करिश्मा सिंह है और हमें एसएचओ हसीना मलिक। नमस्ते। हम रमा के दोस्त है। रमा यहीं रहती है ना? हाँ, क्यों, क्या काम है? वो हमारी दोस्त है, हम उससे मिलने आए हैं। आप उसको बुला देंगी? उसे कहिएगा कि कानपुर वाली करिश्मा सिंह आई है। आप कानपुर से आई है? नहीं, हम कानपुर से नहीं, हम लखनऊ से ही हैं। फिर हम रमा को काहे बताए कि तुम कानपुर से आई हो? वो क्या है ना कि रमा हमें वैसे पहचानती है। कैसे? कानपुर वाली करिश्मा सिंह। दोस्तों? जी। पुरानी? जी, पुराने दोस्त, ट्रेनिंग भी साथ में की है। कौन सी ट्रेनिंग? पुलिस ट्रेनिंग। पुलिस ट्रेनिंग ली है? जी ली है, तभी तो वर्दी पहने देखिए आपके सामने खड़े हैं। तो आपने बताया नहीं? हम आप मेहरबानी करके रमा को बुला दीजिए। नमस्ते। 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 माफ कीजिएगा, जरा माँ को सवाल पूछने की आदत है, जब शुरू होती है तो रुकती ही नहीं है। आइए ना, आप अंदर आइए। जी मैडम साहब। नहीं करिश्मा सिंह, हम नहीं आएंगे, आप जाइए, हम यही इंतजार कर रहे हैं। बैठी बैठी। जी। मैं रमा को बुला कर लाता हूँ। जी।
लखनऊ में कब से हो? जी जब से पैदा हुए हैं तब से। बचपन से? रमा, रमा, कोई पुलिस वाली आई है तुमसे मिलने के लिए। कह रही है कानपुर से करिश्मा सिंह है, तुम्हारी पुरानी जान पहचान है। हम अभी उनको मिल के आते हैं। एक मिनट। ऐसे तुमने कैसे बुला लिया बिना परमिशन के? हमने नहीं बुलाया जी, वो तो खुद ही आई है। ऐसे कैसे यार, कोई भी किसी के घर मुंह उठा के चला आता है। अच्छा अब ऐसा कीजिए, बाहर जाइए और उसको यहाँ से जाने के लिए कहिए। और हाँ, अगली बार जब किसी को बुलाए ना तो हमारी परमिशन ले लीजिएगा। क्या कह रहे हैं जी आप? इतने सालों के बाद हमसे मिलने आई है, कैसे कह सकते हैं कि चली जाओ? आपकी परमिशन के बगैर आज तक कुछ किया है क्या हमने? हमारी आपसे विनती है जी, ऐसा मत करिए। करिश्मा ना हमारी बहन से भी बढ़कर है जी, बहन से भी। और जो हम है ना रमा, वो सबसे बढ़कर है, समझ रही है ना? तो मिलना मिलना सब बाद में, अभी जाओ और से जाके मना कर दो। चलो ना। शाबाश, लीजिए, ये रही रमा आपकी दोस्त। रमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने कहा था ना हम फोन करेंगे। कहाँ मिलना है हम फोन करके बताएंगे। अभी जाओ तुम यहाँ से। रमा हम बिजी हैं, कहाँ ना। करिश्मा सिंह, कैसा रहा सब कुछ? सब ठीक? नहीं मैडम सर, कुछ भी ठीक नहीं है। उसने हमसे मिलने से मना कर दिया। क्या? नहीं, ये रमा नहीं हो सकती, ये हो ही नहीं सकती। रमा ऐसी है ही नहीं। उसने हमें इतने दिनों के बाद देखा, उसे इस तरीके का व्यवहार किया उसने हमारे साथ। वो नाराज है, हमें समझ में आया, लेकिन बदल कैसे गई इतना? पता नहीं, हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि कोई और बात है। वो परेशान है मैडम सर, वो पक्का किसी मुश्किल में है। तुम मेरा व्यू क्यों ब्लॉक करता? సారీ నువ్వు బాగలేదు। पागल तू? यो टकली हीरो माई बोला कि वेरी बैड। हाँ वेरी बैड टेस्ट है, लगता नहीं रियल नारियल है। मैं नारियल का बात नहीं करता, फिर? मैं रमा का बात करता। रमा का एंग्री अभी भी कंटिन्यू। और करी अम्मा कितना परेशान घूमता पता? मेरी शूटिंग पे भी नहीं जाता। मेरे शूटिंग डेंजर में हो तब मैं शूटिंग से आउट होता। मेरा बॉलीवुड हीरोइन बनने का सपने का पैकअप होता और तुम्हारा साउथ हीरो बनने का भी पैकअप होता। नहीं मेकअप होता, मैं हीरो बनेगा। हमें रमा को मनाना पड़ेगा। हाँ, पर हाँ, मैं कारियामा के फोन से ना रमा का नंबर लेता, मैं उसको कॉल करके मनाता, है ना? पागल तू? भाई पर फोन पे नहीं, पर्सनली मनाएंगे, मिल के। पर किधर कैसे मिलता मैं उसको पर्सनली? कैसे मिलता? सोचो। ए कुछ नहीं, जाओ चल। मेरे को बोला कि वो अपना बच्चा को ट्यूशन में लेकर आया था 5 बजे सरदार बाजार में। Oh, so cute. सरदार नहीं, सदर बाजार। वही किधर होता? इधर पास में ही है। सच में? चलो करू, यस, पक्का यही ट्यूशन क्लास होता? हाँ यही होता। ओके, तो रमा भी आएगी अभी, हाँ बच्चे को लेने। तो जैसी रमा आएगी तुम पैर पकड़ लेना, माफी मांग लेना, वो तुम्हें माफ कर देगी और करिश्मा मैडम से सुलह हो जाएगी। भाई बॉलीवुड का हीरोइन बनने के लिए सब करता। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता। आराम से। अरे रमा को डराना नहीं है, मनाना है। सॉफ्टली करो, सॉफ्टली। बच्चा चुप। यही बच्चा है? हाँ, यही रमा का बच्चा होता। बबलू बेटा,
क्या हुआ, चौंक गए? तुम बिना परमिशन लिए अपनी सहेली से मिलने जाओगी? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आज से बेटे को क्लास से छोड़ने और लाने के लिए हम जाएंगे, ठीक है? हाँ। आज माँ की जगह हम आए हैं। ये आदमी कौन बच्चे से बात कर रहा है? ओ गॉड, मुझे कैसे मालूम होता टकली हीरो, तुम कितना क्वेश्चन करता। मेरा 2 दिन में ही खाना वाला है, तक मत बोलो। ओके चलिए सरकार, घर चलिए, चलो। नहीं, हमें घर नहीं जाना, हमें पार्क जाना है खेलने के लिए। क्या बात कर रहे हो बबुआ? ये कोई टाइम है पार्क जाने का? अरे चलो, घर चलो। नहीं नहीं, मैं तो पार्क ही जाऊंगा। देखो कोई जिद नहीं करो, चलो। मम्मी छोड़ो, चलो पार्क चलो। अरे क्या बेटे बच्चों को खींच रहा है? किडनैप कर रहे हैं बच्चों को। ओ गॉड, अब क्या करें बिल्लू, क्या करता, हम क्या करता? अरे हमें वर्दी नहीं पहनी है तो क्या हुआ, अंदर से तो पुलिस वाले हैं। बचाएंगे ना? हाँ, तो एक्शन। एक्शन प्लान तो सुनो। यार। कान इधर करो। ओके। हाँ, वेरी गुड। वो इधर ही आ रहा है, देखो। अरे चल ना। मुझे नहीं जाना। अरे चल। किडनैपर, बच्चे का किडनैप कर रहे हो, बच्चे को छोड़ दो। अरे छोड़ दो बच्चे को, मारो इसको। बच्चा को। मैं तुमको लेकर जाता, मैं कुछ नहीं होता पापा। चलो 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 चलो। एक मिनट, रुको। हटिए दूर हटिए। व्हाट द टाइमिंग माय कांस्टेबल, ये बच्चा चोर है, मैंने पकड़ा है। कर जाओ थाने इसको। अरे चलो, मम्मी के पास जाना। हाँ, मम्मी के पास जाना। तो योर विश माय कमांड, मैं तुमको मम्मी के पास पहुंचाता। मेरे पास तुम्हारा मम्मी का नंबर होता, मैं इसको कॉल करता। देख। हेलो जी, मैं हम करिश्मा बोलते हैं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। हमारा बच्चा को कोई किडनैप करने का कोशिश करता। क्या वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? डोंट पैनिक, एब्सोल्युटली फाइन, मेरे साथ है। मैं उसको बचाया। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन आके अपने बच्चा को लेके जाओ, ठीक है? हाँ, हम अभी आते हैं। करिश्मा बनकर जब रमा को उसका बेटा लौटाएगा, रमा खुश, सारा एंगर दूर, रमा करियम्मा को माफ कर देगा, करियम्मा मेरे को, करियम्मा इमोशनली फ्री हो जाएगा और मेरा शूटिंग पे जाएगा। चलो। बच्चा चोर नहीं है, बच्चे के पिता है बे। चोर बिरादरी में भाई होता है, पिता नहीं होता है। तुम्हें लगता होगा इसकी शक्ल से कि ये मुझे बना रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये बच्चों को उठा के लेके जा रहा था। अरे उठा कर नहीं, हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे थे भाई। देखा, खुद कबूल किया, हाथ पकड़ कर ले जा रहा था। अरे वो तो हम सिर्फ बता रहे हैं भाई। 1 मिनट बस हुआ, बहुत कर लिया बकलोली रे, उबला हुआ शेरलॉक होम्स। अब जितना चतुराई है ना, चल के थाना में करना। चल। हाथ मत लगाना, आप जानता नहीं है हम कौन है, और लुल्लुल समझने का मिस्टेक मत कीजिएगा। बता रहे हैं आपको, बहुत ऊपर तक पहुंचा है, नौकरी खा जाएंगे आप लोगों का। अच्छा, ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को अब धमकी दे रहे हैं? हाँ, अब किडनैपिंग और धमकी देने की धारा भी लगाएंगे आपके ऊपर। थाने लेकर चलो इनको। भोकाल वाली मासूमियत संतु जी। नादान परिंदों, लेके जाओ इसको। देखिए, आपको मगर मेरे पे विश्वास नहीं, मेरे बच्चे से पूछ लीजिए। बच्चा? अरे बच्चा कहाँ गया मेरा? अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? बच्चा? अरे मेरा बच्चा! अरे मेरा बच्चा, मेरी बात तो सुनिए। सब पता चलेगा तुमको। अरे करीना, कैसे पकड़ कर ले आई है? नहीं नहीं, मैं पकड़ के नहीं लाता। मम्मी कब आएगी? अयो अम्मा, इतना बड़ा सुपरस्टार तुम्हारे सामने खड़ा होता और तुम बोलते कि मम्मी कब आएगी। आता तब तक तुम बर्गर, आइसक्रीम, पिज्जा कुछ खाना आता। अरे कौन है ये बच्चा? ये रमा का बच्चा होता। क्या? चोर इसको पकड़ के जाता तो मैं सीधा किडनैपिंग सीक्वेंस में एंट्री मारता और उसको सेव करके यहाँ लाता। देखा? अब सच कह रही है ना, अपने बच्चे को किडनैप होने से बचाए? हाँ, मैं सच बोलता, गॉड प्रॉमिस, मैं बचाया। मैं इसकी मदर को भी कॉल करता। जब इसका मदर यहाँ आएगा और अपने बच्चे से मिलेगा तो मुझे रिटर्न में ब्लेसिंग देगा। देखा मैडम सर, सब इसे ना छुई में समझते थे, मगर देखा कैसी शेरनी निकली, फूल सी बच्ची। हाँ, तुम्हें बहुत दुआएं मिलेगी, बहुत दुआएं मिलेगी। प्रणम पसारू। हाँ? ओह नहीं, मैं जान पे खेल के जान बचाया, प्रणम पसारू। अच्छा, अपनी जान पर खेलकर बच्चे की जान बचाई। देखिए मैडम सर। सुनो, सिट सिट सिट। वही करियम्मा को बता कर रहा था, करियम्मा मेरे को माफ करता। करियम्मा, करियम्मा, करियम्मा। हाँ, इधर है वो बेस्ट फ्रेंड, वो इधर आता। कौन? रमा? हाँ हाँ, अरे जाओ, गो गो गो। कहाँ है मेरा बउआ? अरे कैसे बउआ?
बचाई हमारे बउआ को। किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें, ये एहसान रहा हम पर तुम्हारा। करिश्मा सिंह, किडनैपर का क्या हुआ? बच्चा चोर वो कहाँ है? कौन है? बच्चा चोर यहाँ है। बेटा। पापा। अरे बेटा। कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम? क्या ये तुम्हारे पापा हैं? संतोष शर्मा, अगर ये इसके पिताजी हैं तो फिर किडनैपर कैसे हुए? कोई अपने ही बच्चे को किडनैप क्यों करेगा? ये दीदी ने मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया है। क्या करिश्मा से? करीना, तुम उठाई हमारे बउआ को? ये दुष्कर्म क्यों किया तुमने? क्या जरूरत का पड़ गया था तुमको? बोल क्यों नहीं रही हो? जवाब दो ना। अरे बंद कीजिए अपना नौटंकी श्रीमती जी। अरे बहुत देखे हैं ऐसे परपंच, और हमें मालूम है कि आप शामिल हैं इस फसाद में। अरे हमने उस दिन मिलने से मना किया था, इसलिए तुम दोनों सहेलियों ने मिलकर ये खेल खेला है ताकि तुम दोनों का भरत मिलाप हो सके। आप ही अपनी इस दरोगा सहेली से कहकर पिटवाई है ना हमें? नहीं नहीं माई कसम, हम सच कह रहे हैं, ये सब झूठ है, झूठ है हमारी बात। अरे शांत रहो, गलती तुम्हारी नहीं है श्रीमती जी, गलती हमारा है जो जरूरत से ज्यादा आजादी दिया, तुम्हारा बुद्धि फिर गया। आइए घर, अब से तुम्हें घर से निकलने का परमिशन भी नहीं मिलेगा। चल बेटा। जी सुनिए, सुनिए तो सही। रमा, क्या करी तू? हमारी जिंदगी का सुख शांति सब छीन लिया, सब बर्बाद हो गया। का मांगे का अब तुमसे? का हम तो उल्टा तुमको बहन मानते थे। अरे थोड़ा बहुत हमें परमिशन मिल जाया करता था, हम अपने बउआ को स्कूल छोड़ाते थे, ट्यूशन छोड़ाते थे, और आज तुम्हारी वजह से वो भी छिन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ई तोहफा दियो दोस्ती का, उका कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। बाप रे, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ हाँ, ये इधर ये। लगा लगा, फिर से उठक बैठक लगाओ। 10 उठक बैठक करना है तुमको। अगर मटका गिरा तो फिर 1 से शुरू होगा, समझी? करो। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? दो माला आराम से। क्या कर रही हैं आप? क्या कर? तुम गलत रखना। हाँ, हमारा ही गलती है मैडम, हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है मैडम, जाने दीजिए ना। नहीं, मोहल्ला में जन्माष्टमी मनाने के लिए जो मटका खरीदा गया था, ये सब वही मटका है सब मैडम। अब सारा इस तरीका से फूट जाएगा तो कैसे मनाएंगे जन्माष्टमी? नया खरीदना पड़ेगा मटका। चलो फिर से शुरू हो जाओ। हम उठती हो कि हम उठाए तुमको? खड़ी हो फिर से। अरे एक मिनट, रुक जाओ। मैडम सर, मैडम। करिश्मा सिंह, ये क्या कर रही हैं आप? क्या करवा रही हैं इससे? मैडम सर, ये रोती, ये 3rd डिग्री टॉर्चर करता, मेरे को बहुत टॉर्चर करता। देखिए करिश्मा सिंह, इसकी वजह से मैडम सर हमारी जिंदगी में बवाल आ गया है, भूचाल आ गया है। एकमात्र हमारी सहेली है जो हमें इतना प्यारी है, उसकी जिंदगी भी इसने खराब कर दी है। माफ कीजिए करिश्मा सिंह, लेकिन रमा की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो करीना की वजह से नहीं हो रहा। जी हाँ, रमा पर जो उसके पति ने ये जो पाबंदियां लगाई है ना, वो पाबंदियां पहले से रमा की जिंदगी में थी। हाँ, उसके पति ने आकर बस उन बंदिशों के बारे में उसे याद दिलाया है। उन बंदिशों को अब हद से ज्यादा बढ़ा दिया है, इतना कि अब रमा उसकी परमिशन के बिना शायद घर का पंखा भी नहीं ऑन कर सकती। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अफसोस की बात क्या है? वो ये कि आपकी दोस्त रमा जिस जज्बाती गुलामी का शिकार हो चुकी है ना,
उन्हें अब इस बात का एहसास तक होना बंद हो चुका है। करीना ने ये सब कुछ नहीं किया है, ये प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी में पहले से थी करिश्मा सिंह। उनको बंदिशों में रहने की, पाबंदियों में रहने की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है कि अब उन्हें लगता है कि यही जिंदगी जीने का तरीका है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है, न जाने कितने सालों से। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में आज भी न जाने ऐसी कितनी औरतें हैं जो इस तरह की गुलामी का शिकार हैं और उन्हें पता तक नहीं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि पति की परमिशन से ही जिंदगी जी जा सकती है। पति की दी हुई बंदिशें, रिस्ट्रिक्शंस, यही जीने का तरीका है, यही उसका अधिकार है और शायद यही उसका प्यार है। प्रॉब्लम्स तो उसकी लाइफ में पहले से थी करिश्मा सिंह। आपको ये बात अब समझ में आई है। तो मैडम सर, हम क्या कर सकते हैं रमा के लिए? कैसे मदद करें हम रमा की? हमको तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कैसे निकाले उसको इस बंदिश से? वो क्या महसूस करती होगी? हम क्या कर सकते हैं उसके लिए मैडम सर? माफ कीजिए करिश्मा सिंह, लेकिन सच बहुत कड़वा है। और सच ये है कि रमा की मदद हम में से कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ खुद अपने आप की मदद कर सकती है। उन्हें खुद पहले इस गुलामी की गहरी नींद से जागना होगा। वो खुद ही अपनी इन बंदिशों को तोड़ सकती हैं करिश्मा सिंह। जब तक वो नहीं जागेंगी तब तक आप और हम कुछ नहीं कर सकते।